हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, व्हेन इज ए श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, डिस्कस। प्रतिभू के दायित्व कब उन्मोचन प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन कब हो जाता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, जो श्योरिटी होती है उसके दायित्व कब खत्म हो जाते हैं। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जमानतदारों के अधिकारों और देनदारियों के साथ साथ उन परिस्थितियों के बारे में भी विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है जिनके तहत एक जमानतदार को उनके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। जमानतदार कौन? जो गारंटर के तौर पे काम करते हैं। देखिए, पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है, नोटिस देकर गारंटी को समाप्त करना या जमानत की मृत्यु के कारण अनुबंध की शर्तों में भिन्नता आ जाना, लेनदार द्वारा मुख्य देनदार के साथ समझौता हो जाना, गलत बयानी द्वारा प्राप्त गारंटी, छिपाकर प्राप्त की गई गारंटी या मुख्य देनदार की रिहाई। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला पॉइंट है, नोटिस देकर गारंटी को समाप्त करना। धारा 130 के तहत एक सतत गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला पर लागू होती है, लेनदार को नोटिस देकर रद्द की जा सकती है। यदि अनुबंध पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है तो किसी विशेष गारंटी को रद्द करना संभव नहीं है। जमानतदार पहले से ही किए गए लेन देन के लिए उत्तरदायी रहता है। फिर है मृत्यु द्वारा। 1872 की धारा 131 में कहा गया है कि जमानतदार की मृत्यु की स्थिति में जमानतदार का दायित्व समाप्त हो जाता है। अनुबंध की शर्तें में भिन्नता द्वारा। प्रावधान में पता चलता है कि अगर जमानतदार की सहमति के बिना अनुबंध में कोई भिन्नता है तो जमानतकर्ता को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। मूल देनदार की रिहाई, मतलब जिसको पैसा देना था वो उसकी अब रिहाई हो गई। यदि मुख्य देनदार को राशि चुकाने के उनके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। यदि मुख्य देनदार की देनदारी से मुक्ति मिल जाती है तो द्वितीयक देनदारी वाले जमानतदार को भी छुट्टी मिल जाती है। हालांकि यदि मूल देनदार को दिवालियापन के कारण मुक्त कर दिया जाता है तो जमानतदार को मुक्त नहीं किया जाता, मतलब उनसे फिर पैसे लिए जाते हैं। लेनदार द्वारा मूल देनदार के साथ समझौता होना। यदि लेनदार और मुख्य देनदार के बीच कोई समझौता या नया समझौता होता है तो जमानतदार को मुक्त करने की अनुमति देती है। अनुबंध के अमान्य होने से जमानतकर्ता को दायित्व से मुक्ति। यदि जमानत व्यवस्था में अंतर्निहित अनुबंध अमान्य या अपरिवर्तनीय पाया जाता है तो जमानतकर्ता को दायित्व से जमानतकर्ता का दायित्व भी समाप्त हो जाता है। गलत बयानी से प्राप्त गारंटी। धारा 142 उन स्थितियों से संबंधित है जहां गलत बयानी द्वारा गारंटी प्राप्त की जाती है। यदि तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है या जमानतदार के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और जमानतदार को गारंटी प्रदान करने से इन गलत बयानी पर भरोसा करता है तो अनुबंध को अमान्य माना जाता है। परिणाम स्वरूप जमानतदार को गारंटी के तहत दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। 8वां पॉइंट है, छिपाकर प्राप्त की गई गारंटी। यदि लेनदार जमानत से महत्वपूर्ण तथ्य छुपाता है जो गारंटी प्रदान करने के जमानत के निर्णय को प्रभावित कर सकता है तो अनुबंध को अमान्य माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके तहत एक सिक्योरिटी को उसके लायबिलिटी से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।